करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन यानी हेलो एरिन का प्रिपरेशन। इसके पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन का प्रिपरेशन किया था यानी एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन किया था। और अब करते हैं प्रिपरेशन हेलो एरिन का। यानी हेलो एरिन प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट हम करते हैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन। क्या करते हैं? डायरेक्ट हैलोजिनेशन एक मेथड है, इससे हम प्रिपेयर करते हैं हेलो एरिन, है ना, डायरेक्ट हैलोजिनेशन मेथड। अब इस डायरेक्ट हैलोजिनेशन मेथड में जैसे हम ले रहे हैं, मान लीजिए ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ हम हैलोजिनेशन कराएंगे, यानी Cl2 ऐड करते हैं EFE के प्रेजेंस में। EFE के प्रेजेंस में ऐड करते हैं तो ये जो Cl क्या करता है कि यहाँ से एक H को रिप्लेस करता है, क्योंकि पता है कि यहाँ एक एक H रहता है, सबके साथ एक H को रिप्लेस करता है और फॉर्म कर लेता है ये नया कंपाउंड Cl प्लस HCl बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ये यहाँ भी आप लगा सकते हैं, यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं क्लोरीन को, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब जो क्लोरोबेंजीन बन रहा है, अब इस क्लोरोबेंजीन का फिर से हम करा देंगे हैलोजिनेशन, यानी फिर क्लोरीन ले लें EFE के प्रेजेंस में, EFE के प्रेजेंस में फिर क्लोरीन ले लें तो क्या होगा कि अब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग गया। ये क्या है? Cl। क्लोरीन यहाँ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं था तो ये हाइड्रोजन किसी पर भी जुड़ सकता था, लेकिन अब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से ये जो हाइड्रोजन है आर्थो और पैरा पर ही ओनली जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का काम करेगा, है ना, और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का ये काम करेगा। अब ये क्या करेगा कि ये वाला मेन फंक्शनल ग्रुप है इस पर, यानी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके ये वाला कार्बन क्या होता है? आर्थो होता है, ये वाला मेटा होता है, ये वाला पैरा होता है, तो ये क्या बनाएगा? आर्थो पैरा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये दो कंपाउंड बनाएगा, एक आर्थो एक पैरा, तो ये बनेगा Cl एंड Cl, ये आर्थो पर लगा और फिर ये बनाया Cl और कहाँ पर? पैरा पर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आर्थो क्लोरो, है ना, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ये क्या हो जाएगा? आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन होगा, है ना, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। इसे हम क्या बोलेंगे? पैरा पर है तो पैरा और डाई क्लोरोबेंजीन, डाई क्लोरोबेंजीन हो गया। ये पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, ये क्या था? आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए, हाँ ये तो क्लोरोबेंजीन लिए थे हम, अगर टालविन ले लेते हैं यहीं पर, टालविन, ये CH3 है ना, ये क्या है? टालविन है ना। टालविन लेकर हम क्या करते हैं कि ठीक इसी के सिमिलरली ये रिएक्शन होगा, ये Cl2 ले लेंगे तो ये भी क्या करता है कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का काम करता है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी जो क्लोरीन होगा आर्थो और पैरा पर जुड़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये कंपाउंड जो बनेगा वो होगा CH3 Cl और प्लस CH3 एंड Cl, ये हुआ। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आर्थो क्लोरो टालविन। ये क्या होगा? आर्थो क्लोरो टालविन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो टालविन। इसे हम क्या बोलेंगे? पैरा डाई क्लोरो कह सकते हैं, नहीं मोनोक्लोरो, पैरा क्लोरो टालविन ये होगा, पैरा क्लोरो और टालविन यहाँ भी हम कह सकते हैं इसको, है ना। यहाँ Cl2 की जगह हम क्या ले सकते हैं? ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं ये और टालविन, यहाँ पर भी हम लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं Br2, है ना, और Fe के प्रेजेंस में। तो ये दो प्रकार के कंपाउंड फार्म करेगा, यानी आर्थो और पैरा पर जुड़ेंगे,
यानी आर्थो पैरा कंपाउंड ये बनाएगा। ये बनेगा CH3NBr प्लस ये बनाया CH3NBr, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आर्थो ब्रोमो टालेविन हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो टालेविन, है ना। आर्थो ब्रोमो टालेविन और पैरा ब्रोमो टालेविन, ये दो तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। लेकिन अगर कोई स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर लगा है यहाँ पर, अगर हम एक चीज़ देखते हैं, स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर लगा दें, जैसे मान लीजिए स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मान लीजिए NO2 लगा हुआ है ना। तो Na2 लगा हुआ है और COOH भी कर सकते हैं। तो जब स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होते हैं तो क्या होता है कि ये मेटा डायरेक्टिंग का काम करते हैं, है ना। स्ट्रांग होने के कारण ये मेटा डायरेक्टिंग काम करते हैं। जैसे यहाँ पर हम Br2 ले लें और तो ये क्या बनाएगा, मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, यानी ये बनेगा NO2NBr, यानी क्या बोलेंगे, मेटा ब्रोमो क्या नाइट्रोबेंजीन, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, है ना। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन है, क्योंकि ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा, नाइट्रोबेंजीन, है ना। ये स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं कि इस रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे, है ना। और ये जो ब्रोमीन होगा अब मेटा डायरेक्टिंग का काम करेगा। मतलब बनेंगे तो दोनों ही कंपाउंड, यानी आर्थो पर भी बनेगा, पैरा पर भी बनेगा और मेटा पर बनेगा, लेकिन ज़्यादा कंपाउंड किसके होंगे, मेटा के होंगे। वहीं अगर एक और हम ले लें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए COOH अगर ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर ले लें, यानी बेंजोइक एसिड ये हो गया। और यहाँ पर अगर हम एडिशन कराते हैं Br2 का, जैसे यहाँ पर हम हीट करेंगे 413 केल्विन टेम्परेचर, तब ये रिएक्शन होगा। यहाँ पर भी ब्रोमीन अगर ले लें और इसे हीट करें 413 केल्विन टेम्परेचर देकर, तो ये भी क्या बनाएगा, मेटा पर ही जुड़ेंगे, क्योंकि ये COOH स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करेगा, यानी ज़्यादा मेजर कंपाउंड इसका क्या होगा, मेटा पर ही होगा, है ना। मेजर कंपाउंड किस पर बनेंगे, मेटा पोजीशन पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। और यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट के रूप में हम Fe यूज कर सकते हैं, यहाँ पर Fe यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट हैलोजनेशन मेथड है। नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं सेंडमेयर प्रोसेस फ्रॉम एमाइंस बाय सेंडमेयर रिएक्शन, यानी सेंडमेयर रिएक्शन के थ्रू एमाइन से हम बनाएंगे हेलोएरिन। जैसे अगर सेंडमेयर रिएक्शन हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम ये लेते हैं NH2, यानी एमाइंस हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया ये एमाइंस, और इसके साथ हम लेते हैं NaNO2 प्लस HX, है ना, प्लस HX लेते हैं, NaNO2 प्लस HX एंड 273 से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर इसमें यूज करते हैं। और ये फॉर्म करता है ये N2X नेगेटिव, और फिर हम यूज करते हैं Cu2X और 2 यूज कर लेंगे, और ये फॉर्म करेगा X प्लस N2 का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम X इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं एंड ब्रोमीन ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन है। अब इस सेंडमेयर रिएक्शन में कैसे प्रोसेस हो रहा है उस चीज़ को देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं, मैक इसका। तो स्टेप फर्स्ट में होगा क्या, स्टेप फर्स्ट में आते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हम लेते हैं सोडियम नाइट्राइट और HX लेते हैं।
HX मालूम है कि Cl या ब्रोमीन में से हम कोई भी यहाँ X की जगह यूज कर सकते हैं। तो हम इसका मैकेनिज्म करते हैं, जैसे लेते हैं HX ये और प्लस NaNO2 NaONO2 हो गया और इसको हीट करते हैं इतने टेम्परेचर पर, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, NaX बना लेता है और ये H इसके साथ आ जाता है और ये हो जाता है HONO2 प्लस NaX का फॉर्मेशन होता है इस स्टेप में। उसके बाद जैसे ही वो बनता है उसके बाद तुरंत HNO2 अटैक कर लेता है इस पर, ये NH2 ये हो गया। अब ये NOOH और ये क्या बना लेगा, H2O, ऐसे H2O का फॉर्मेशन कर लेगा तो ये N इसके साथ जुड़ जाएगा और जैसे ये N जुड़ेगा यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और क्या हो जाएगा OH, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर HX फिर यूज होता है, HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड, तो यहाँ से ये क्या बना लेता है, H2O फार्म कर लेता है और ये X इसके साथ आ जाता है, ये X इसके साथ आ जाएगा और ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड N और क्या हो जाएगा X, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं ऐसे, तो N2X बना। और उसके बाद स्टेप सेकंड आते हैं, स्टेप सेकंड। इस स्टेप सेकंड में होगा क्या कि हम ले रहे हैं ये डाइजोनियम साल्ट, क्योंकि ये जो बना है एजोनियम साल्ट बना है, डाइजोनियम साल्ट। अब जो डाइजोनियम साल्ट बना है इसका रिएक्शन हम यहाँ पर कराएंगे Cu2X2 के साथ, है ना, Cu2X2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं डाइजोनियम साल्ट की। जैसे डाइजोनियम साल्ट के रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो N है ये रिप्लेस हो जाता है यहाँ से और ये फॉर्म कर लेता है ये, और जैसे ये N2 रिप्लेस होगा तो यहाँ से ये जो X है ना हैलोजन सीधा आकर इस पर जुड़ेगा, ये X और प्लस N2 और जो Cu है X इसके साथ ये वाला X आकर जुड़ेगा, तो ये क्या बना, हैलोबेंजीन, क्या बना, हैलो एरीन, है ना, या हैलोबेंजीन भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, इसका मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के थ्रू हम बनाते हैं सेंड मेयर रिएक्शन से हैलो एरीन। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल सेंड मेयर रिएक्शन के लिए। जैसे हम ले लेते हैं NH2 यानी एमाइंस, ये ले लिए और इसका हम रिएक्शन कराते हैं HBr, या हम ले लेते हैं NaNO2 प्लस HBr के साथ, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो ये इंटरमीडिएट देता है, यानी डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करता है N2 और क्या बनाएगा, Br नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है ना, N2Br नेगेटिव बनाएगा और इस N2Br नेगेटिव का रिएक्शन हम करा देंगे Cu2X के साथ, या Br2 ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ये कंपाउंड, यानी Br और प्लस N2 बन जाएगा, है ना। इसमें इस रिएक्शन का भी हम एक और मैकेनिज्म कर सकते हैं, इसका मैकेनिज्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में आते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि HBr जैसे हम यूज करेंगे, इसको हीट भी करना पड़ता है NaNO2 के साथ ये,
तो जैसे इसको हीट करते हैं इसके साथ, तो ये NaBr बना लेगा सोडियम ब्रोमाइड, और H इसके साथ आ जाएगा, यानी NaBr और प्लस HONO2, ये बना HNO2। उसके बाद जैसे HNO2 बनता है वैसे इसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, ये NH प्लस N डबल बॉन्ड OH, और ये क्या बना लेगा, H2O का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पर। और H2O के बनते ही ये फॉर्म करता है N डबल बॉन्ड N, और क्या हो जाएगा OH यहाँ पर। और फिर हम लेंगे HBr, ये क्या बना लेगा, यहाँ से H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे H2O का फॉर्मेशन कर लेगा तो ये हो जाएगा N2Br निगेटिव, है ना, N2Br निगेटिव। तो ये क्या बना, डाइजोनियम साल्ट बना। अब जो डाइजोनियम साल्ट बनता है, अब स्टेप 2 में आते हैं इसमें। अब डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन करा देंगे, यानी N2, ये है NBr निगेटिव है, ये डाइजोनियम साल्ट, इसका रिएक्शन हम कराते हैं Cu2Br2 के साथ, है ना। Cu2Br2 लेंगे। जैसे Cu2Br2 लेते हैं तो ये जो N है क्या बना लेगा, N2 का फॉर्मेशन कर लेगा, और ब्रोमीन यहाँ आकर जुड़ जाएगा। तो जैसे ही ब्रोमीन यहाँ जुड़ता है, यहाँ पर ये ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा और प्लस N2 बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बना, एक हेलोएरिन ब्रोमोबेंजीन, है ना। ये हेलोएरिन का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन कहेंगे। इसी तरह अगर हमको क्लोरोबेंजीन भी बनाना होगा तो हम HBr की जगह क्या लेंगे, HCl यूज करेंगे, है ना। HBr की जगह HCl, और Cu2Br2 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, Cu2Cl2 यूज करेंगे, तो हमको क्लोरोबेंजीन वहाँ पर मिलेगा। सेंडमेयर रिएक्शन को एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं ये एनिलीन यानी NH2 यहाँ पर यूज किए, और इसके साथ हम यूज करते हैं NaNO2, है ना, और प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl यूज करेंगे तो ये क्या फॉर्म करता है, डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करता है। डाइजोनियम साल्ट ये बनाएगा, यानी N2Cl निगेटिव बनेगा, यानी डाइजोनियम साल्ट ये बना। अब डाइजोनियम साल्ट से हेलोएरिन बनाने के लिए हम यहाँ ले सकते हैं HCl प्लस CuCl यूज कर सकते हैं, है ना। HCl प्लस CuCl यूज कर सकते हैं। और अगर हमको बनाना है ब्रोमोबेंजीन यहीं से, तो हम यहीं से थोड़ा सा एक स्टेप और जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको अगर बनाना है क्लोरोबेंजीन, और यहीं पर हमको बनाना है ब्रोमोबेंजीन। तो अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम यहाँ यूज करेंगे HCl प्लस CuCl। अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे HBr प्लस CuBr, है ना। यहाँ तक तो स्टेप वही रहेगा सेम। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हम HCl प्लस CuCl लेते हैं तो ये फॉर्म क्या करता है, यहाँ से ये Cl बना लेगा और ये N2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर ये फॉर्म करेगा Br, क्योंकि यहाँ HBr लिए हैं तो ये क्या बनाएगा, Br प्लस N2 बनाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ब्रोमोबेंजीन, है ना। तो ये प्रोसेस भी क्या है, सेंडमायर रिएक्शन ही है ना। ये भी प्रोसेस क्या है, सेंडमायर रिएक्शन में ही आता है। और इसी सेंडमायर रिएक्शन का एक एडवांस फार्म है ना। सेंडमायर रिएक्शन का एक एडवांस फार्म है जिसको हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन, है ना। यानी फॉर्मेशन ऑफ हेलोबेंजीन, या सीधा सीधा हम बोलें गेटरमैन प्रोसेस। ये गेटरमैन रिएक्शन करते हैं। और गेटरमैन रिएक्शन क्या है,
इसी सेंडमेयर रिएक्शन का एक एडवांस फार्म है। इसमें क्या होगा कि जैसे हम लेंगे एनिलीन यानी NH2 हम यूज करेंगे यहाँ पर। इस NH2 के साथ हम यूज करेंगे NaNO2 प्लस HCl यूज करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर N2X ले सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये क्या बना, डाइजोनियम साल्ट बना। अब इस डाइजोनियम साल्ट के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है या आयोडोबेंजीन बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम HCl प्लस के साथ Cu ले लेंगे, बस कापर का चूर्ण लेते हैं ना। HCl के साथ बस कापर का चूर्ण ले लेंगे और HBr के साथ कापर का चूर्ण ले सकते हैं। तो अगर हम लिए हैं HCl और कापर चूर्ण ले रहे हैं डाइजोनियम साल्ट के साथ, तो ये फॉर्म करेगा ये क्लोरोबेंजीन प्लस N2 बनेगा। और अगर हम HBr के साथ कापर चूर्ण ले रहे हैं तो ये फॉर्म करेगा ये ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये क्या है, एडवांस फार्म है किसका, सेंडमेयर रिएक्शन का, है ना। सेंडमेयर रिएक्शन सारा प्रोसेस तो उसी तरह हो रहा, बस यहाँ कापर क्यूप्रस क्लोराइड की जगह या क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह सिर्फ कापर लिया गया है। तो उसी का यानी सेंडमेयर रिएक्शन का ये एडवांस फार्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। और इस गेटरमैन प्रोसेस के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं हैलो एरिन, जिसमें बना हुआ है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। और यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन है। बस सेंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में यही डिफरेंस है कि जो हम HCl यूज कर रहे हैं और CuCl, तो CuCl की जगह या CuBr की जगह सिर्फ हम कापर चूर्ण यूज करेंगे इसमें गेटरमैन में, और उसमें हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज करेंगे। अब हैलोरीन का फॉर्मेशन करेंगे फिनाल से, यानी फिनाल के द्वारा किस तरह से हैलोरीन बनाते हैं इस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया फिनाल, यहाँ पर फिनाल और फिनाल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं PCl5 का, PCl5 लेते हैं यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं। यहाँ पर PCl5 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे इसका, तो ये जो Cl है क्या करता है, यहाँ से OH को रिप्लेस कर देगा। जैसे ही OH रिप्लेस होगा तो OH के रिप्लेस होते ही ये क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन, है ना। ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, है ना। और क्लोरोबेंजीन बनने के बाद जो OH है ना, यहाँ पर आकर जुड़ेगा, फास्फोरस के साथ आकर जुड़ेगा, और फास्फोरस के साथ ये क्लोरीन आकर जुड़ेगा, यानी OH जुड़ेगा। तो OH के जुड़ते ही ये फॉर्म कर लेगा HCl, और ये क्या बनाएगा, POCl3 का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम बोलेंगे फास्फोरिल क्लोराइड, है ना। ये फास्फोरिल क्लोराइड बनाएगा। अगर फिनाल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन, फास्फोरिल क्लोराइड और HCl का फॉर्मेशन यहाँ करता है ना। और अगर मान लीजिए जो POCl3 बनता है, फिर आगे हम इस रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए POCl3 है, उसके साथ इसका रिएक्शन अगर होगा तो क्या फॉर्म करेगा ये, क्योंकि ये रिएक्शन स्टॉप यहीं नहीं हो जाता है, ये आगे भी रिएक्शन जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। जैसे यहाँ पर हम ये फिनाल लेते जा रहे हैं, यहाँ पर OH, ठीक वैसे ही रिएक्शन है जिस तरह से हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे थे POCl3 का, यहाँ PCl5 का, यहाँ POCl3 है ना, जो बना है फास्फोरिल क्लोराइड, उसे लेंगे। तो जो Cl है, ये तीनों Cl क्या करेगा, 3 OH यहाँ से रिप्लेस कर लेगा, है ना। 3 OH रिप्लेस करेगा तो तीनों OH की जगह क्या लगेगा, 3 Cl लगेगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन कितने हो जाएंगे, 3 बनेंगे क्लोरोबेंजीन, और प्लस अभी जो OH है यहाँ फास्फोरस के साथ आ जाएगा POCl
OH एंड OH, जिसे हम बोलेंगे H3PO3। तो ये फास्फोरिक एसिड का फार्मेशन इसमें होगा, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम ये कंपाउंड ले लें, जैसे CH3 एंड OH लेंगे, और इसके साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं PCl5 का, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से इसको रिप्लेस कर लेगा, है ना। और रिप्लेस करने के बाद ये फॉर्म करेगा CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा Cl प्लस ये OH इसके साथ आ जाएगा, तो POCl3 और प्लस HCl का फार्मेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम फिनाल से बना रहे हैं PCl5 लेकर, तो क्लोरोबेंजीन बन रहा है यहाँ, और POCl3 बन रहा है। ये POCl3 क्या करता है, फिर फिनाल के एक्सेस अमाउंट में रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन बनाएगा और H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम इसके डेरिवेटिव लेते हैं फिनाल का, जैसे यहाँ ये हम लिए और इस डेरिवेटिव का रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे, तो ये क्या बनेगा, 1 क्लोरो, है ना, टालेविन का फार्मेशन हो जाएगा और POCl3 और HCl बनेगा, है ना। तो इसे नोट कीजिए। और नेक्स्ट अगर हैलोएरिन को प्रिपेयर करते हैं, यानी व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन, व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन, है ना, जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड क्या किया रहता है कि OH ग्रुप कंटेन एक्टिवेटिंग ग्रुप सच एज OH, अगर हम OH लेते हैं इसके साथ R NH2, अगर NH2 उसके साथ रहता है ATC, दे अंडरगोस हाइलोजिनेशन, दे अंडरगो हाइलोजिनेशन, हाइलोजिनेशन ऑब्सेंस ऑफ हाइलोजिनेशन कैरियर, हाइलोजन कैरियर, हाइलोजन कैरियर एंड फॉर्म आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, एंड फॉर्म आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, यानी आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट का फार्मेशन होगा यदि ये ग्रुप अगर लिया गया है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी क्या है, बहुत हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर लिया जाए, है ना, यानी व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप सच एज OH NH2 दे अंडरगोस हाइलोजिनेशन ऑब्सेंस ऑफ हाइलोजन कैरियर, यानी जो हाइलोजन कैरियर है अब उसके ऑब्सेंस में रिएक्शन नहीं होगा। जैसे Cu ले रहे थे या CuCl2 ले रहे थे या CuX2 ले रहे थे, तब उसके ऑब्सेंस में रिएक्शन होगा, क्योंकि Cu क्या एक हाइलोजन कैरियर का काम कर रहा था। यहाँ विदाउट हाइलोजन कैरियर अब ये रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें, जैसे ये NH2 हम ले लेते हैं और ये रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ, है ना, Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक्वस Br2 लेंगे, तो ये क्या करता है कि यहाँ से आर्थो और पैरा पर जुड़ता है ना, कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पैरा पर। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो आर्थो और पैरा, तो आर्थो ये है और पैरा ये है, ये आर्थो पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, तीनों पर ये क्या करेगा, आकर जुड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट का फार्मेशन करेगा। यहाँ पर NH2, ये Br, ये Br और ये Br, है ना, तीनों आर्थो और पैरा पर जुड़ा, और 3HBr, क्योंकि तीनों के यहाँ से क्या निकलेगा, एक एक H निकलेगा, तो ये क्या फार्म कर लेगा, 3HBr फार्म करेगा, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2,4,6,1
2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो क्या हो जाएगा, एनिलीन, है ना, ट्राई ब्रोमो एलिनिन हो जाएगा। वहीं पर अगर हम OH लेते हैं यानी फिनाल ग्रुप यहाँ पर ले लें, फिनाल, कौन सा, फिनाल ग्रुप अगर ले लेते हैं यहाँ पर और उसके साथ हम ये रिएक्शन कराते हैं Br2 के द्वारा, यहाँ पर हम Br2 ले लेंगे एज ए एक्वस, तो ये क्या फॉर्म करेगा, वही आर्थो और पैरा, तो ये आर्थो है, ये आर्थो है, ये पैरा है, तो आर्थो और पैरा पर जुड़ेंगे ग्रुप, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया OH और ये Br, ये Br और ये Br, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनाल, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनाल का फॉर्मेशन हुआ और क्या बनेगा, 3HBr बना, है ना। तो इस तरीके से अगर हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप के वजह से यहाँ पर जो हैलोजन कैरियर है उसका यूज नहीं होता है और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके हैलो एरिन्स और एल्किल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर।